तो ये है माइनक्राफ्ट हार्डकोर। तो इसमें ही आज हम लोग सरवाइव करने वाले हैं 100 डेज। तो आज तक हमने बहुत सारे 100 डेज खेले, पर अब जाके मैंने नोटिस किया है कि हमारे पास हार्डकोर नॉर्मल वाला तो है ही नहीं। तो आज हम लोग सरवाइव करने वाले हैं 100 डेज इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। और इस वीडियो के लिए भी मेरे पास बहुत सारे एम है, जिसमें से एंडर ड्रैगन और विदर को तो हमको मारना ही है, साथ ही साथ हमको बनाना है एक बीकन, आयरन फार्म, एक्सपी फार्म और क्रीपर फार्म भी बनाएंगे, और अपने लिए रहने के लिए एक बहुत ही अच्छी सी जगह है। तो क्या मैं ऐसे वर्ल्ड में सरवाइव कर पाऊंगा, ये तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। और ये वीडियो बनाने में कुछ ज़्यादा ही मेहनत लग गई मेरी, तो यार प्लीज़ एक लाइक का बटन दबा के चले जाना, और देख ही रहे हो तो सब्सक्राइब भी करते जाना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐप के बारे में। इस ऐप का नाम है बिनोमो, जिसमें आप घर बैठे एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो। इसमें ग्राफ को देखकर फोरकास्ट करना होता है कि ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे, और इसमें आप ओनली 350 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो। ये देखो, मैंने 3500 रुपीज़ की फोरकास्ट किया है, जिससे ग्राफ ऊपर जाएगा। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गई लिंक से डाउनलोड करते हो तो आपको 65,000 आपके डेमो अकाउंट में मिल जाएंगे, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओ यस, देखो मेरा फोरकास्ट सही हो गया। अर्निंग अमाउंट को आप 24 आवर्स में बैंक अकाउंट या पेटीएम के जरिए इजीली विड्रॉ कर सकते हो, पर ध्यान से, क्योंकि कभी भी लॉस हो सकता है। और मेरा प्रोमो कोड यूज़ करने से आपका फर्स्ट डिपॉजिट डबल हो जाएगा, यानी 400 का 800। तो डाउनलोड कीजिए बिनोमो ऐप को और एक्स्ट्रा अर्निंग कीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इंडिया में 2 मिलियन से भी ज़्यादा बिनोमिस्ट है, तो क्या आप उनमें से एक हैं? तो डे 1 को मैं स्पॉन हो गया था स्प्रूस वाली बायोम में, और मेरे पीछे में था एक पेड़, तो इसको जल्दी से बुक्का मारना चालू कर देते हैं। और 5 यहाँ से लॉग मैं तोड़ लूँगा, जिससे मैं बनाता हूँ क्राफ्टिंग टेबल, और उसके बाद बना लेता हूँ एक पिकेक्स। और इस बार मैं एक्स नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये नॉर्मली वर्ल्ड है, किससे डरने की बात ही नहीं है, इसमें दम पूरे प्रो हैं। और सामने मुझे दिख जाता है रूइन पोर्टल, तो इसके पास जब मैं जाता हूँ मुझे दिखता है एक चेस्ट, जिसमें से मुझे मिल जाता है एक शवल फॉर्च्यून वाला, जिसका कोई काम नहीं, और एक बूट्स मिल जाता है, और थोड़े बहुत आयरन नगेट्स। तो वैसे शवल का काम मुझे हो जाता है, वैसे बाद में आपको पता चलेगा। और सबसे पहले मैं अपने टूल्स को कन्वर्ट कर लेता हूँ स्टोन में, तो स्टोन में हम लोग एग्स भी बनाएंगे, कोई बात नहीं। और फिर जो मुझे आयरन के नगेट्स मिले थे, उससे मैं बना लेता हूँ एक शील्ड। तो जल्दी से शील्ड को पहन लेंगे, और तब घुसूंगा मैं केव में, क्योंकि सच बताऊँ तो मुझे कोई एकदम बहुत बुरे तरीके से मार रहा था, जैसे कि ये। तो इससे बचने के लिए तो हमको वही चाहिए, मतलब शील्ड। तो इसको एकदम जल्दी जल्दी से मारते हैं, और कुछ देर में आ जाता है इसका भाई भी। तो ये क्लोन नहीं हुआ, इसका भाई दूसरा दौड़ के आया था कहीं से बचाने के लिए, तो दोनों को ही मार देते हैं हम लोग। और उसके बाद मैं कुछ दिन माइनिंग करता हूँ एकदम अच्छे से स्टार्टिंग में ही, और यहाँ पे मिलते हैं मुझे बहुत सारे आयरन, बहुत सारे मतलब बहुत ही सारे आयरन मिल जाते हैं थोड़ी सी माइनिंग करने के बाद, क्योंकि ये केव खत्म ही नहीं हो रही थी। और कुछ देर में मैं पूरा आयरन प्रूफ हो जाता हूँ। और फिर जब मैं इस केव के बाहर निकलता हूँ तो बाहर में रात हो रही रहती है, और मुझे दिख जाता है एक स्प्रूस वाला विलेज। तो यहाँ पे डायमंड मिलने की बहुत सारे चांसेस होते हैं, बट एक स्पॉइलर दी तो मुझे मिलता नहीं है, लेकिन खाने को मुझे मिल जाता है पहले ही घर में, जो कि मुझे चाहिए भी था, बहुत ज़्यादा ज़रूरत था मुझे इस खाने की। तो इसको जल्दी से ले लेता हूँ, और यहाँ पे हम लोग इसको दबाएंगे पहले, और उसके बाद हम लोग ये विलेज को पूरा लूटेंगे। और खाते खाते मुझे दिख जाता है एक कुत्ता, जिसको मैं टेम करता हूँ, और 3 कुत्ते मैं टेम करता हूँ, लेकिन बाद में पता नहीं क्यों ये लोग मुझे मिलते हैं नहीं, तो इसलिए मैं आपसे इनका नाम नहीं पूछूंगा। पता नहीं कहाँ चले गए, तीनों के तीनों शायद मर गए थे, या पता नहीं क्या हो गया था इन लोगों के साथ। खैर छोड़ो उनको, अब क्या कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पिकेक्स मिल जाता है मुझे, और यहाँ पे बहुत सारे आयरन के चेस्ट प्लेट थे फालतू में, जो वेस्ट हो गए, नहीं तो पहले पता चलता तो मेरे को माइनिंग ही नहीं करनी पड़ती। तो खैर जान दो। फिर दौड़ते दौड़ते मैं पहुँचता हूँ डेजर्ट वाले बायोम में, और सामने में था डेजर्ट टेम्पल। तो इसके अंदर मैं जैसे घुसता हूँ, यहाँ पे भी एकदम सड़ी सी लूट थी, तुमको क्या बताऊँ यार, ये इतना फालतू पता नहीं कौन से उसमें आ गई। इससे अच्छा तो मैं कोई सीड में खेल लेता, लेकिन जाने दो, अब क्या कर सकते हैं, हम लोग पूरे प्रो हैं, तो ये सब चलता है, छोटी मोटी बात है। तो डेजर्ट बायोम से भी मैं निकल लेता हूँ, और फिर मुझे एक और रूइन पोर्टल दिखता है। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी एफिशिएंसी 5 की, लेकिन कोई काम नहीं आने वाला है ये सब। तो मुझे एक गोल्ड ब्लॉक दिख रहा था, तो इसको भी तोड़ लेते हैं। और पिछली वाली रूइन पोर्टल से मैं गोल्ड ब्लॉक लेना ही भूल गया, मुझे अब याद आया। और ये जगह थोड़ी सी मुझे अच्छी लग रही थी, बहुत देर से मुझे प्लेन बायोम मिल ही नहीं रहा था, तो मैं क्या कर सकता था, मुझे यही एक जगह मिली जहाँ पे मैं अपना बेस सेटअप करूँगा कल। तो ये वाली जगह बहुत ओपन में थी, तो यहीं पे मैं अभी सफाई करना चालू करता हूँ, और बनाना चालू कर देता हूँ अपना घर। पर घर बनाने के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी, तो कभी ना कभी ये पहाड़ को तो तोड़ना ही है, तो मैं यहीं से तोड़ना चालू कर देता हूँ थोड़े बहुत कोबल स्टोन को। और फिर मुझे एक और रूइन पोर्टल दिखता है, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, 3 रूइन पोर्टल दिख गए। तो ये वाले रूइन पोर्टल में भी मुझे मिल गए थे कुछ आयरन के नगेट्स, तो इसको उठा लेते हैं। और सामने में था एक गोल्ड का ब्लॉक, जिसको एकदम बचा के हम लोग उठाएंगे। और उसके बाद मुझे थोड़े बहुत स्प्रूस के वुड चाहिए थे, तो मैं जल्दी से जाता हूँ ये पहाड़ पे, उधर मिल जाते हैं। और तभी मुझे घुसना पड़ता है केव के अंदर। मैं सोच रहा था कि घर बनाने से पहले एक डायमंड का आर्मर तो चाहिए, तो जब मैं माइनिंग करता
करता हूँ तो मुझे बहुत सारे डायमंड, आयरन और अलग अलग टाइप के ओर्स मिलते हैं, तो जिससे मैं बना लेता हूँ पूरा अपना आयरन का सेट। और टूल्स भी बना लेंगे हम लोग, वैसे बाद में बनाऊँगा, अभी तो नहीं, लेकिन बना लेंगे। तो ये सबको फेंक के, मतलब आयरन के कपड़े वपड़े फेंक के मैं जाता हूँ वापस से ऊपर। और अब हमारा सेटअप हो चुका है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपना घर बनाना। और अब हमारा छोटा सा घर बन गया था। और आपको मैं सच बताऊं तो अगले पार्ट में मैं पूरा महल बनाने की तैयारी में हूं। अभी मैं बनाऊंगा भी अगले पार्ट में, अगर आप देखोगे तो। और ये मेरा नीचे का एरिया था पूरा फर्नेंस का, तो वैसे इसको इग्नोर मारते हैं। और बाहर से मैं दिखा देता हूँ घर कैसा दिख रहा है ओवरऑल। और घर हमारा दिख रहा था ऐसा। तो इसको रेटिंग देना मत भूलना, क्योंकि हमारे चैनल पर रेटिंग वेटिंग चलती रहती है, तो रेटिंग करके ही जाना। और फिर मैं पीछे में आ जाता हूँ, यहाँ पे जो रूइन पोर्टल था, यहाँ से ऑब्सीडियन कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि मुझे बनाना था अभी नेदर पोर्टल। और मैं जा रहा हूँ सीधा एंडर ड्रैगन को मारने के लिए डायमंड से ही। कुछ प्रोटेक्शन वोटेक्शन नहीं लगाएंगे हम लोग, सीधा घुस जाएंगे उसको मारने के लिए। तो जल्दी से मैं बना लेता हूँ ये पूरा पोर्टल और वहाँ से घुस जाता हूँ इसके अंदर। और मैं देखता हूँ अपनी स्पॉन सबसे पहले तो। और स्पॉन मुझे इतनी अच्छी मिली थी कि मेरा दिल खुश हो गया भाई। ये यार क्या कर दिए इन लोगों ने। फिर मैं सीधा घुसता हूँ फोर्ट्रेस के अंदर। और फोर्ट्रेस के अंदर मैं ढूंढ रहा था स्पॉनर ब्लेस का, तो वो मुझे अभी नहीं मिलता, लेकिन ये चीज़ मिल जाती है जो कि हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। वो भी पूरे सैंड के साथ उखाड़ेंगे इसको हम लोग जल्दी से। और अगर तुम लोग को मैं सच बताऊँ ना, तो ये बेस्ट फोर्ट्रेस था आज तक के लिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे डायमंड भी मिलते हैं, वो भी 6 डायमंड मिल जाते हैं। मतलब अभी 3, वैसे 3 और बाद में मिलेंगे, टेंशन मतलब। और ये जगह थोड़ी सी अलग थी, पता नहीं क्यों, खैर जान दो उसको। और फिर मुझे एक चेस्ट और मिलता है, यहाँ पे मुझे और गोल्ड मिल जाता है। तो ये सब अच्छी चीज़ें लेना। और फिर मेरी अभी हालत किसी ने ख़राब किया है और उसको मैंने मारा भी है। और फिर यहाँ पे बहुत सारे लोग स्पॉन हो रहे थे, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया था इनके ऊपर टॉर्चेस कि ये इनका थोड़ा स्पॉनिंग रेट कम हो जाए और आराम आराम से एक एक को मारूँ मैं। और मारते मारते मुझे बहुत सारे ब्लेज रॉड मिलते भी हैं और मैं बहुत दिन तक इनको मारते ही रहता हूँ। बहुत दिन मतलब ज़्यादा 2 दिन तक मारता हूँ। और अच्छा वो काला वाला स्केलेटन अभी आया नहीं, क्योंकि वो भाई मार सकता था मुझे। और फिर मुझे यहाँ पे एक रूइन पोर्टल और दिखता है, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, इतने सारे रूइन पोर्टल मेरे लिए कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है, चलो मिल रहे हैं तो अच्छा है। गोल्ड ब्लॉक एक फ्री का मिल जाता है। और फिर मैं एंडरमैन को भी बहुत सारे मार लेता हूँ, इन लोग से ट्रेडिंग भी करता हूँ बैस्टियन के पास। और काले वाले पिंगलिंग आने के, और ये लोग साथ में खड़े थे तो एक साथ मैं पूरे फेंक देता हूँ। और फिर ये लोग भी अच्छे से ट्रेडिंग देते हैं मुझे, मजाक कर रहा हूँ, ये लोग कुछ देते ही नहीं। सच बताऊँ तो बस मुझे एक फायर रेजिस्टेंट का पोर्शन अच्छी चीज़ मिली, नहीं तो हर चीज़ इनने फालतू दिया है, एक भी एंडरपर्ल दिया ही नहीं। अब क्या कर सकते हैं, तो मैं जाता हूँ सीधा बैस्टियन के अंदर और ऊपर से मारना चालू करता हूँ। अब मुझे मिल जाता है एक डायमंड की पिकेक्स, तो इसको उठा लेते हैं जिसमें एफिशिएंसी 2 लगी थी। तो अपने डायमंड की पिकेक्स में सीधा फेंक देता हूँ, कुछ सोचता नहीं, सीधा फेंक देता हूँ। और मुझे थोड़े बहुत गोल्ड के ब्लॉक ऐसे सिंगल सिंगल में मिलते हैं, बट उस बैस्टियन में यार गोल्ड के ब्लॉक थे ही नहीं, मतलब जो बंच में रहता है ना वो था ही नहीं। अब क्या कर सकते थे, तो एंडर ऑफ आई बनाता हूँ, सीधे पहुंचता हूँ अपने घर में। एक गोल्डन एप्पल था मेरे पास, उसको ले लेते हैं और कचरे को रख देते हैं उधर, मतलब कचरा नहीं, उधर एंशिएंट डेब्रिस भी मिला था मुझे एक। फिर अगली सुबह मैं इसको जाके सीधा फेंकता हूँ और ये पीछे की तरफ लोकेट कर रहा था और अब ये नीचे की तरफ लोकेट कर रहा था, मतलब मैं बहुत दूर आया। और उसके बाद मैं यहाँ पे खोदना चालू कर देता हूँ। और जैसे ही मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड के पास पहुँचता हूँ, वैसे मुझे स्वागत करने के लिए आ जाता है ये पगला। और इसको फूटने के बाद मुझे एक ये सिल्वर फिश भी मिली थी, तो इसको भी मारते हैं। और ये भी आ रहा था स्वागत करने, तो इसको भी स्वागत कर देंगे हम लोग। और ये बहुत टूटा फूटा एंड स्ट्रॉन्ग होल्ड था, पता नहीं मैं क्या करूँ अब इसका, खैर जान दो, मुझे एंड पोर्टल तो मिल ही गया है। और यहाँ पे मैं ये पूरे लगा देता हूँ। और उसके बाद मैं अभी घुसता नहीं हूँ अंदर, पहले लूट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी बुक मिलती है भाई। अब मैं क्या बताऊँ, अच्छी अच्छी बुक मिलती है तो क्या कर सकते हैं। और अच्छी बुक से मेरा ये मतलब था लक ऑफ द सी और पावर 4। वैसे पावर 4 बहुत अच्छी बुक थी। और मैं यहाँ से जाते जाते बुक्स भी तोड़ लेता हूँ, क्योंकि मैं अपना एन्चेंटेड एरिया भी बनाऊंगा। और एफिशिएंसी 3 और पियर्सिंग 3 मिल जाती है। और फिर इन्फिनिटी की भी बुक मिल जाती है। अब हर चीज़ तो हमको मिल ही गई भाई, और कुछ चाहिए नहीं। एफिशिएंसी 4 भी मिल जाती है। और अब यहाँ से मैं निकलता हूँ और सीधा घुसता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर। और ये वैसे एक ग्लिच है, मैं मरने नहीं वाला, वैसे एक ग्लिच है ये। अब क्या कर सकते हैं, तो मैं सीधा घुसता हूँ क्रिस्टल के पास और फोड़ना चालू कर देता हूँ। और इसको तो मैंने अब एकदम बच्चे समान मार दिया, क्योंकि भाई इसको मार मार के ना मेरी आदत हो गई है इसको मारने की। तो अब ये बहुत आराम से मर भी जाता है। तो जल्दी से इसकी एक्सपी कलेक्ट करते हैं। और वैसे बाद में मैं इसका एग भी ले लूँगा, अभी मैं भूल गया था एकदम से। और फिर मैं घुस जाता हूँ एंड सिटी में एलाइट्रा लेने के लिए स्टार्टिंग में ही। तो मैं तुम लोग को बोर नहीं करूँगा, तो मैं यहाँ आके सीधा घुस जाता हूँ हमारे शिप में ही। अभी मतलब मैं उधर भी गया था, सीधा कैसे घुस जाऊँगा, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे मिल जाता है इंस्टेंट हेल्थ का पोर्शन, तो इसको ले लेते हैं। और ये पूरा ब्रूइंग स्टैंड भी तोड़ लूँगा, क्योंकि मेरे पास था नहीं, तो अच्छा है सस्ते में बन गया। और फिर एलाइट्रा
एलाइट्रा मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे लूट मिलती है बहुत गजब की, क्या बताऊँ, मजा आ जाता है ये देख के। और इतने जल्दी मैं एलाइट्रा का मालिक भी बन जाता हूँ। और जाते जाते मैं इसका हेड ले लेता हूँ, और ये देखो मैं किस तरीके से इसको उठाया। और मेरे इन्वेंट्री में लास्ट स्पेस बाकी थी, अगर ये ना होती ना भाई, मुझे पता भी नहीं था कि ये है कि नहीं, और अगर ये ना होती तो भाई गेम खत्म, वो तो गिर गया रहता भाई, और बहुत मेहनत का काम हो गया रहता। वैसे मुझे मिल जाता वापस, लेकिन खैर जान दो। और अभी मैं एलाइट्रा से उड़ता हूँ, और जाने से पहले मैं इसका एग भी ले लेता हूँ यहाँ से जल्दी से, और फिर मैं घुस जाता हूँ सीधा अपने वर्ल्ड के अंदर। तो घर आके सबसे पहले मैं बना लेता हूँ शल्कर बॉक्सेस पूरे, हमारे 3 शल्कर बॉक्स बन जाते हैं। और उसके बाद इस शल्कर बॉक्स में मैंने पूरे वुड तोड़ के रखा था, क्योंकि मैं बनाने वाला हूँ अभी एन्चांटमेंट का एरिया पूरा हमारा, जिसमें एन्चांटमेंट टेबल होगा। तो बॉक्स को यहीं पे रख देता हूँ, और ये जगह को थोड़ा साफ सफाई करके यहाँ पे जो गड्ढे वड्ढे हैं उसको फिल भी कर देते हैं, और फिर मैं बनाना चालू कर देता हूँ। So afraid, couldn't see the light. No, then my world began to spin. Where's the beginning? और फिर मैं बना लेता हूँ अपने लिए एक एन्चांटमेंट टेबल, और इसको लेके चलते हैं सीधा जो जगह मैंने बनाई है एन्चांटमेंट के लिए उधर। और ये नीचे में जो मैं ट्रैपडोर लगाता हूँ उसको मैं बाद में हटा देता हूँ वैसे, क्योंकि ये बहुत गंदा दिख रहा था, सच बताऊँ कुछ ज़्यादा ही। मेरे को लगा था अच्छा दिखेगा, लेकिन पता नहीं क्यों सोचा मैंने, तो खैर जान दो, उसको मैं तोड़ देता हूँ बाद में हर चीज़। और अभी ये बता देना मुझे ये कैसा दिख रहा है। और कोंटे में एक चेस्ट रख देते हैं, और बताओ ये भाई लुक इसका एक बार मुझे रेटिंग के हिसाब से बताओ ये कितना अच्छा लग रहा है। और शेडर में और अच्छा लगेगा, लेकिन शेडर में तो हम खेलेंगे नहीं अभी। तो ये सब चीज़ को मैं एन्चांट कर देता हूँ, प्रोटेक्शन 4, एफिशिएंसी 5, जो चीज़ें मुझे मिलती है इसके अंदर से मैं हर चीज़ ले लेता हूँ। और उसके बाद स्वॉर्ड में मिल जाता है स्वीपिंग एज, और मेरे हर चीज़ अब एन्चांट हो गई थी, और वो में पावर 5 लग जाता है। और जहाँ तक कि तुम लोग को याद होगा, मुझे इन्फिनिटी की बुक भी मिली थी, और मुझे टेस्ट करने के लिए यहाँ पे एक क्रीपर मिल जाता है, तो इसको भी मारते हैं, जो कि एक ही शॉट में मर जाता है। तो अपना एक एनविल बनाता हूँ, और दोनों बुक को उठा के मैं ला लेता हूँ इधर, और फिर इसमें लगा देता हूँ सबसे पहले इन्फिनिटी, मतलब पावर 5 लगा देता हूँ, तो पावर 5 हो जाता है वो, और उसके बाद इन्फिनिटी, तो पावर 5 का बो और प्लस इन्फिनिटी। अब हर चीज़ उसमें हो ही गई है भाई, क्या बताऊँ। और पिकेक्स में एफिशिएंसी 4 भी मिल जाती है मुझे, तो इसको भी लगा देता हूँ जल्दी से। और अब मैं हो गया था फुल एन्चांटेड। और फिर मैं जाता हूँ एक विलेजर के पास मेंडिंग के लिए, तो बार बार मैं इसका वर्क बेंच तोड़ता हूँ और फिर लगाता हूँ, और अभी ये बन ही नहीं रहता पता नहीं क्यों। फिर वापस से तोड़ के जब मैं लगाता हूँ तब ये बनता है, तब इसको जब मैं देखता हूँ तब ये बनता है, फ्लेम देता है, फिर उसके बाद कुछ अलग देता है। और बहुत देर मेहनत करने के बाद आखिरकार मुझे ये मेंडिंग देता है, और इसको तो भाई बचा के रहेंगे, लेकिन थोड़ी सी महंगी दे रहा था। और ये दूसरा बंदा भी एक बन जाता है, ये पता नहीं क्या दे रहा था भाई, ये तो सिर्फ एमराल्ड दे रहा था, खैर जाने दो। फिर उसके बाद मैं बहुत सारे फ्लैचिंग टेबल बना लेता हूँ, तो मुझे एक फ्लैचर दिखता है, मतलब मैं ही बनाता हूँ इसको, और ये भी थोड़ा महंगी ट्रेडिंग कर रहा था। तो अब मुझे पता था कि मुझे रेड करानी है, और रेड के लिए मैंने इसको ये जगह पिलेजर आउटपोस्ट को पहले से देखा हुआ था, जब मैं ढूंढ रहा था जगह रहने के लिए, तभी मुझे ये लोग मिल गए थे। तो इन लोग को मैं फटाफट से मारता हूँ ये सबको, और इनके बॉस को भी मारता हूँ, और यहाँ पे आके सीधा रेड चालू कर देता हूँ। और सबसे पहले ये जो मेंडिंग वाला विलेजर था, इसको मैं यहाँ पे घर के अंदर पैक कर देता हूँ कि कोई इसको मार ही ना सके भाई। रेड वालों का एकदम कटा है बहुत बुरा, अब उन लोग कभी जीत ही नहीं पाएंगे भाई, कैसे जीतेंगे बताओ। और ये आयरन गोलम था, तो इन लोग को भी मैं मारना चालू कर देता हूँ। और आखिरकार मैं रेड अपने नाम कर ही लेता हूँ और हीरो ऑफ द विलेज बन जाता हूँ। और ये रेड भाई पूरे 1.5 दिन तक चली थी, पता नहीं क्यों कुछ बंदे खो गए थे। और सबसे गजब की बात थी ये कि मेरे पास 4 टोटम हो गए थे एक ही रेड के अंदर। तो अब इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या चाहिए भाई, 4 टोटम एक ही रेड कराने पर हो गए। तो ऐसे तो फिर मैं मरने के बाद रेड कराते रहूँगा। और फिर ये बॉटल मिलती है तो इसको तोड़ लेते हैं, और सीधा भगते हुए जाता हूँ अपने फ्लेचर के पास। और ये 23 में दे रहा था, चलो इतना भी अच्छा ही है। वैसे ज़्यादा सस्ता तो नहीं किया, इन लोग को मैंने जिंदा रखा, अपने जिंदा रखने की भी कीमत नहीं है इन लोगों के पास। तो जल्दी से मैं बहुत खतरनाक ट्रेडिंग करता हूँ, और उसके बाद पूरे मेंडिंग के बुक उठा लेता हूँ। और ये बंदा भी हार ही नहीं मान रहा था, बहुत सारे मेंडिंग दे रहा था, जबकि मेरे पास 2 एक्स्ट्रा की मेंडिंग हो जाती है तो अच्छी बात थी। ये पूरे मेंडिंग लेके मैं घुसता हूँ अपने घर में, और हर चीज़ पे मेंडिंग लगा देता हूँ। और उसके बाद मैं थोड़ी बहुत खाने पीने की चीज़ लेके आता हूँ, सीधा नेदर में घुस जाता हूँ, क्योंकि मुझे एक्सपी चाहिए थी अपनी हर चीज़ रिपेयर करने की। तो यहाँ पे मैं सीधा क्वार्ट्स के ब्लॉक तोड़ना चालू कर देता हूँ, और कुछ गोल्ड भी तोड़ लेता हूँ, जबकि पिंगलिंग मुझे देख नहीं रहे थे तो गोल्ड भी तोड़ ही लेते हैं। और उसके बाद मुझे यहाँ पे मिल जाता है बहुत सारे मैग्मा ब्लॉक, तो इसको भी पता नहीं क्यों मैं फालतू में तोड़ना चालू कर देता हूँ। और बहुत सारे, समझ लो इतने सारे मैग्मा ब्लॉक ला लिया मैंने, पता नहीं क्यों, लेकिन तोड़ने में मजा आ रहा था, तो इतने सारे को उठा के ला लिया सीधा मैंने, क्योंकि भाई एफिशिएंसी लगी थी। और बाजू का पहाड़ में खोदना चालू
चालू कर देता हूँ, क्योंकि मुझे अभी बनाना था एक क्रीपर फार्म, क्योंकि अब बारी है नेदरराइट के टूल्स लेने की। तो अब जो मेरे एलाइट्रा पे मेंडिंग लग गया था, तो एलाइट्रा पहन के मैं निकलता हूँ एक अच्छी सी जगह में। और मैं सोच रहा था भाई ये जगह तोड़ने में ना बहुत मेहनत लग रही थी, बस मैंने उतना तोड़ने में 2 दिन बर्बाद कर दिए। तो मुझे एक ये जगह अच्छी दिख रही थी, थोड़ा दूर भी घर के, तो क्रीपर थोड़े ज़्यादा भी स्पॉन होंगे। तो यहाँ पे मैं लग देता हूँ अपना शल्कर बॉक्स और सीधा बनाना चालू कर देता हूँ। तो कुछ दिन की मेहनत के बाद ये बन जाता है। वैसे कुछ दिन नहीं, 7 दिन लगे मुझे पूरे इसको बनाने के लिए। और एक क्रीपर फंसा था तो इसको मार देते हैं और ये लोग मर के नीचे में स्टोर होगा। और अभी मुझे 15 मिनट के लिए AFK बैठना था और ये देखो एक और बंदा गिर गया। तो मैं सीधा यहीं से ब्रिजिंग करना चालू कर देता हूँ। एकदम ऊपर ब्रिजिंग तो नहीं होती है ये, लेकिन ऊपर जाके मैं खुद को पैक कर लेता हूँ। और 15 मिनट बाद सीधा जब मैं निकलता हूँ यहाँ से 15 मिनट बाद, और नीचे आने के बाद मैं देखता हूँ हमारा फार्म वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे ये वर्क कर रहा था, जो कि बहुत अच्छे से कर रहा था। ये देखो यार, वो वहाँ से मैंने अभी उठाया और ये बढ़ना भी चालू हो गया। और फिर मैं इसके बाद उड़ते हुए जाता हूँ सीधा एक सैंड वाले बायोम में। और अगले दिन मैं पहुंचता हूँ, मतलब ये पास में जगह थी लेकिन मैं भटक गया था। और मैंने सोचा था ये शवल जब तक टूटेगा नहीं तब तक मैं खोदते रहूँगा। और इसको पूरा एक दिन खोदता हूँ और एफिशिएंसी 3 के बदौलत बहुत तेज़ी से खोद रहा था मैं। और उसके बाद ये 1.5 शलकर मैं पूरा भर देता हूँ और इसको तोड़ते हैं। और पता नहीं कि मेरे हाथ में रॉटन फैश था, तो सबसे पहले इसको फेंक दो और सीधा मैं एलाइट्रा पहन के यहाँ से उड़ के घुसता हूँ अपने घर में। और घर जाके मैं सबसे पहले बना लेता हूँ पूरे TNT, ये जो सैंड मैं लेके आया था। इसके TNT बनाने के बाद मेरे पास हो जाते हैं 2 स्टैक TNT, जिसको लेके मैं सीधा घुस जाता हूँ नेदर के अंदर। यहाँ से दौड़ते हुए जाता हूँ नेदर में और 15 कोऑर्डिनेट के पास खोदता हूँ सीधा। और उसके बाद मैं स्ट्रेट माइनिंग कर देता हूँ और देखता हूँ 15 के आसपास पहुँचा कि नहीं मैं। वैसे अभी 26 था। और नीचे जाता हूँ और फिर यहाँ से मैं स्ट्रिप माइनिंग चालू करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे TNT लगाता हूँ। और उसके बाद इसको लाइट अप कर देते हैं, मतलब लाइट नहीं लगा रहे थे हम लोग दिवाली की, इसको फोड़ रहे थे। और उसके बाद मुझे मिल जाते हैं बहुत सारे डेब्रिस। तो अभी देखो तो घर आते बराबर मेरे पास हो जाते हैं 33 और एक मेरे पास पहले से था। इसका मतलब 34 डेब्रिस मेरे पास टोटल में हो जाते हैं। तो इसको मैं जल्दी से स्मेल्टिंग के लिए डाल देता हूँ। और उसके बाद जब ये स्मेल्ट हो जाते हैं, वैसे आता हूँ मैं एक स्मेल्टिंग टेबल लेके, उसको मैं वहाँ पे रख देता हूँ। और अभी मैं पूरे डेब्रिस उठा के ला लेता हूँ और उसके बाद बना लेता हूँ इससे इंगट, अपने गोल्ड थोड़ा सा बर्बाद करने के बाद। और 8 इंगट बन जाता है मेरे पास। इसका मतलब मेरे 8 चीज़ें तो इंचांट होने वाली थी, मतलब सारी चीज़ें होने वाली थी। अभी मैं होए करता नहीं हूँ, पता नहीं क्यों नहीं करता। वैसे उसके लिए मेरे पास इंगट था भी नहीं। तो खैर जाने तो उसको, मेरे पास अभी ज़्यादातर जो मेन चीज़ें थी वो सब मेरी अभी हो चुकी है नेदरराइट की। तो इसको मैं जल्दी से पहन लेता हूँ। और अब मैं कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हो गया था। तो जब इतना ज़्यादा पावर आ गया था ना मेरे अंदर, तो मैं सोचता हूँ जाता हूँ अभी मैं सबसे पहले बनाने के लिए एक आयरन फार्म। आयरन फार्म मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मुझे बीकन भी बनाना है इसी एपिसोड में। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बीकन बनता नहीं है इस एपिसोड में, तुमको सच बताऊँ तो, क्योंकि मैं भूल गया। मेरे पास सामान भी था लेकिन मैं बनाना भूल गया। लेकिन अच्छा है, अगले पार्ट में उसको मैं बनाऊंगा तो एकदम अच्छे से उसकी जगह भी डिसाइड कर लेंगे उसको किधर बनाना है। तो अभी मैं सबसे पहले ये आयरन फार्म को बनाता हूँ, जो कि बनाता हूँ मैं इस तरीके से। तो ये आपके लिए एक ट्यूटोरियल सामान भी हो जाएगा एकदम अच्छे से। इसको मैं ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड नहीं करने वाला हूँ, हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो आपको 9x9 ब्लॉक का गड्ढा खोदना है और उसके बाद आपको इस तरीके से उसके ऊपर में लगा देना है कंपोस्टर। आप सब देख के समझ ही सकते हो, मुझे पता है। और इस तरीके से 3-3 बेड लगाना है और उसके बाद आपको कवर कर देना है कुछ इस तरीके से जैसा हुआ है। और उसके बाद मैं इसके कोंटे वाली साइड से रेल लगाना चालू कर देता हूँ और एक विलेजर को बोट पे बैठा के लाता हूँ। और ऐसे ही करता हूँ मैं 3 बार। और सबसे पहले ये पता नहीं क्यों मुझे इतने गंदे तरीके से देख रहा था, तो इसको ऐसी धक्का मार मार के, हमारे पास वो रेड वाला रेल नहीं है ना, रेड स्टोन वाला, तो क्या कर सकते हैं, धक्का देना पड़ता है इसको पीछे से। और तोड़ने के बाद 3 ला देता हूँ और ऊपर से आपको स्लैब से कवर कर देना है। और फिर मैं इस जो भी जॉम्बी रहेगा उसका नाम मैं इन्फेक्टर रखता हूँ सबसे पहले। तो एकदम खतरनाक एकदम नाम रखा ना, अच्छा लगा ना नाम तो कमेंट कर देना। और यहाँ पे आयरन वैसे ही आने लगे थे पहले, और उसका नाम मैं इन्फेक्टर रख देता हूँ। और उसके बाद ये सब तोड़ देता हूँ। और उसके बाद नीचे में मैं अभी सॉर्टिंग सिस्टम बनाऊंगा एकदम अच्छे से। और यहाँ से हम लोग बना देते हैं एक सीढ़ी, जहाँ से मैं आऊँगा नीचे तो मुझे पूरे आयरन मेरे मिल जाएंगे एक हॉपर से कनेक्टेड। और ये ऐसे बन चुका है, आप अपने मन से बना सकते हो नीचे कैसा भी। और उसके बाद यहाँ पे जब मैं आता हूँ, वापस ऊपर क्यों जा रहा है, और यहाँ पे था आयरन जो कि आ रहा था बहुत अच्छे से। मेरे पास 64 आयरन बनते बनते में आ गए थे। और उसके बाद मैं घुसता हूँ नेदर में, क्योंकि अब मुझे चाहिए था विदर के स्कल। तो यहाँ पे मैं अपने पूरे 6 दिन बर्बाद करता हूँ और 150 से ज़्यादा विदर मारता हूँ, मतलब विदर स्केलेटन। तब जाके मुझे मिलते हैं 3।
और मैं बहुत ज़्यादा लड़ता हूँ, वैसे सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा, भले आपको दिखेगा नहीं, लेकिन 3 विदर स्किन मैं ला ही लेता हूँ जल्दी से। और उसके साथ ब्लेज रॉड भी थोड़े बहुत मिल गए थे तो अच्छी बात थी, पाउडर बना लेंगे इसका, अगले पार्ट में काम आएगा। और उसके बाद इसको लेके चलता हूँ मैं सीधा अपने घर के पास और बना देता हूँ गोल्डन एप्पल कुछ। और उसके बाद मैं नीचे खोदना चालू कर देता हूँ एकदम बेड रॉक पे। और उसके बाद मुझे डायमंड भी मिल गया था खोदते खोदते, तो चलो अच्छी बात है, चलो इसको भी तोड़ लेंगे। और उसके बाद मैं बना देता हूँ एक बॉक्स जैसी जगह, मतलब एक रूम के अंदर इसको स्पॉन करेंगे जल्दी से, और ये स्पॉन हो जाता है। और इसको इतने बच्चे सामान मारूंगा ना मैं कि आप सोच भी नहीं सकते, आपके सामने सब देखते रहो। तो आखिरकार मैंने इस जानवर को मार दिया था। और इस पार्ट में अगर 15 के लाइक्स आए ना तो अगले बार 3 विदर को एक साथ मारूंगा। और उसके बाद मैं आता हूँ सीधा आयरन वाले फार्म पे और बहुत सारे आयरन को उठा लेता हूँ और पूरे ब्लॉक्स बना लेता हूँ। और मेरे पास कुछ 50 के आसपास ब्लॉक हो जाते हैं, तो जिसको जाके मैं रख देता हूँ अभी के लिए। और अभी हमारा सबसे बड़ा मिशन था कि हमको बनाना था एक एक्सपी फार्म, वो भी नेदर में, एंडरमैन वाला। तो ये इसमें मैं पूरे सामान ले लेता हूँ और यहाँ से सीधा जाता हूँ नेदर में, क्योंकि मेरे अभी ये जो टूल्स वूल्स थे उसको रिपेयर भी करना था, जिसके लिए चाहिए थी एक्सपी। और ये वाला एक्सपी फार्म ना बहुत ज़्यादा तगड़ा है, तो देखते रहो। और अभी सबसे हार्ड चीज़ था ये इसका छोटा वाला जो एंडरमाइट होता है ना, उसको स्पॉन करना। तो मेरे पास कुछ एंडरपर्ल थे तो इसको मैं फेंकते रहता हूँ और आखिरकार कुछ देर में स्पॉन हो जाता है, जिसका नाम रखता हूँ मैं छोटू। और उसके बाद मैं एक कार्ट के अंदर इसको बैठा देता हूँ और आजू बाजू का तोड़ देता हूँ। और ये फेंकने के बाद अभी मैं देखता हूँ यहाँ से नीचे और इसको यहाँ पे धक्का देके गिरा देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे एंडरमैन थे, तो सबसे पहले मैं नीचे जाता हूँ और उसको तोड़ता हूँ। और अभी ना मैंने वैसे रिकॉर्डिंग करी थी, मतलब मुझे लगा कि मैंने रिकॉर्डिंग करी थी, इसलिए मेरे सारे टूल्स रिपेयर हो गए, लेकिन हुआ नहीं। तो कोई बात नहीं, चलो अभी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कि ये मैंने कैसा बनाया। और ये देखो, एक बार स्वॉर्ड मारूंगा और इतनी सारी एक्सपी आई, एक बार वापस मारा और देखो कितनी सारी। और अभी मैं 50 एक्सपी करता हूँ और फिर जाता हूँ अपने घर पे वापस। वैसे चलो 50 करने के लिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, देखो बस मैं कुछ शॉट्स मारता हूँ, मतलब 15 शॉट्स में मुझे 50 एक्सपी मिल जाती है। और अभी भी देखो कितने सारे एंडरमैन खड़े थे इधर, तो खैर जाने दो उनका, मैं क्या कर सकता हूँ उन लोग का। और भाई अभी मरने वाला था, और खैर जाने दो, इसको मैं लेता हूँ सीधा और जाता हूँ अपने वर्ल्ड में। और आखिरकार हमने सरवाइव कर लिया यहाँ पे 100 डेज। और अगर ये वीडियो को यहाँ तक तुमने देख लिया और लाइक नहीं किया तो भाई तुम इंसान ही नहीं हो, मैं सच बता रहा हूँ, तुम इंसान ही नहीं हो। खैर जाने दो, तो अगर तुम्हारे पास टाइम है तब तक जाके ये सब वीडियो देख लो।